चलो। नमस्कार, मैं अजय कुमार। टीपीसी एंट्रेंस के वाईटी पर आपका पुनः स्वागत है। और आपके पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक जो एंट्रेंस का जो चल रहा था अभी हमारा जो शस्त्र फिजिक्स वाला, वो लगातार चल रहा है अभी। अब देखते जाइए और उसको अच्छे से पढ़ते जाइए। बहुत बेहतरीन आपका कंटेंट दिया गया है, बहुत अच्छा कंटेंट दिए हैं, तो उसको पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर मध्यमान घनत्व। मैंने पीछे बता रखा था आपको कि जो पृथ्वी पर जो घनत्व है उसका डेंसिटी है वो कितना हुआ था, वो 5.5 ग्राम। कितना हुआ था बेटा? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ करता है। ठीक है ना। ये बताया था कि पृथ्वी घनत्व कितना होता है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि द्रव में गिरता हुआ पिंड द्रव की श्यानता यानी विस्कोसिटी के कारण क्या होता है, सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है। किसके कारण? द्रव में अगर गिर रहा है कोई भी पिंड या वस्तु, तो उसकी विस्कोसिटी के कारण क्या होता है, उसका सीमांक वेग जो होता है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। ये बता रखा है किसमें, ये हम जाने कहाँ, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में ये चीज़ बताया गया था। ठीक है ना। जिसमें हम प्लावन के बारे में जाने हैं, उत्प्लावन के बारे में जानते हैं। वो चीज़ हम किस में जानते थे, वो सीमांत, वो आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत में हम उसको पढ़ चुके हैं। अगर कभी पढ़े होंगे, अगर नहीं तो अभी चल रहा है, उसमें हम बहुत डिटेल बताएंगे आपको। यह बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर क्या होता है, आधारित होता है। ये जो बर्नौली का सिद्धांत है बाबू, ये किस पर आधारित है? आपका ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार ही पहला क्या, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो भी काम करता है। कभी आप देखेंगे गांव में छप्पड़ जो देखते हैं ना, पुआल के बनता है, वो उड़ जाता है ऊपर, तो वो सब किस सिद्धांत के बारे में होता है, काम करता है, वो बर्नौली के सिद्धांत पर ही काम करता है। तीसरा क्या है, अपमार्जक, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गांव में, सर्फ बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं ना। तो डिटर्जेंट जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है, कम कर देता है, उसका जो पृष्ठ सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता है, जिससे जो अंदर में हमारे कपड़े के अंदर जो मैल होता है, मैल को खूब रगड़ने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। मैल कपड़ों से तेल अथवा गंदगी सरलतापूर्वक क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है ना। यही रीजन है, यही अपमार्जक का काम होता है, जिसको ध्यान दीजिए कीजिएगा। दूसरा है रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है वो किस पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस पर करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ पर काम करता है। कौन सा लॉ पर बाबू? न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है, थर्ड लॉ पे। ये भी ध्यान देना है। ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि किस पर काम करेगा। ये रॉकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, हर आपका जितना एग्जाम हुआ है सब में कुछ न कुछ हमेशा पूछते आया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है कि ठोस लोहे की गेंद, जो लोहे की गेंद होती है, जितना भी लोहा हो गया, एक लोहा क्या है, मेटल है, तो जितना भी हमारे मेटल हो गया, अधिकांश मेटल तो ठोस ही अवस्था में पाए जाते हैं ना। कह रहा है कि ठोस लोहे की गेंद पारे पर तैरती है, क्योंकि पारी का जो डेंसिटी होता है, अपेक्षित घनत्व होती है, लोहे के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, लोहे जो है, लोहे की गेंद पारे पर क्या होता है, तैरते रहता है। ठीक है ना। यानी जो पारा का डेंसिटी होगा वो लोहा से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो चीज़ ज़्यादा जिसका डेंसिटी होगा वो नीचे रहेगा, जिसका कम होगा वो क्या होगा, तैरते रहेगा। तो वही कंडीशन है। ठीक है, डेंसिटी से है। अब ये भी जानते हैं डेंसिटी बराबर आप बताया गया होगा आपको, यानी जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, घनत्व बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जिसको डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ये पढ़े होंगे। मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यहीं से आएगा। और वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, केजी पर, इसका यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसको पढ़े होंगे। ठीक है ना, ये चीज़ के लिए। तो ये यहाँ तक क्या हमारा डेंसिटी होता है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है साफ कांच,
क्या है, कह रहा है कि जो साफ कांच की प्लेट पर पानी के बूंद फैलने के कारण, किसके कारण, पानी के जो बूंद फैलता है, जैसे कांच रखा हुआ उससे पानी डाल दो और डालने के बाद क्या होता है, पूरी तरह से वो बिखर जाता है, किसके कारण, तो संसंजक बल का, आसंजक बल से क्या होता है, कम होने के उपरांत तो क्या हो जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है। यानी संसंजक बल का आसंजक बल से कम होना ही क्या होता है, साफ कांच की प्लेट पर पानी के बूंद का फैलने का कारण बताया गया है। ठीक है ना, इस चीज को डायरेक्ट है, वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वहां पे हिट करेक्ट लगाना वहां पे। ठीक है, कह रहा है रूधोष्म प्रक्रम यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में उष्मा ऊर्जा का विनिमय एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें उष्मा ऊर्जा का एक्सचेंजिंग नहीं होता है। किसमें बाबू, रूधोष्म प्रक्रम में एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, उष्मा ऊर्जा का चेंजिंग एक्सचेंज नहीं होता है, एक जगह दूसरी जगह चेंज हम नहीं कर सकते हैं, ये चीज बताया गया है। किसमें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समतापी प्रक्रम बोलते हैं। कौन सा प्रक्रम, समतापी प्रक्रम के माध्यम से ऐसा होता है। ठीक है, सॉरी रूधोष्म प्रक्रम, इसको देख लिए हमने, रूधोष्म प्रक्रम के माध्यम से क्या होता है, आपका ऊष्मा ऊर्जा का विनिमय जो एक्सचेंज नहीं होता है। समतापी यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ताप क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, अर्थात स्थिर रहता है। क्या रहता है बाबू, कांस्टेंट रहता है, माने स्थिर रहता है। ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है, किसी दिए हुए ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु को संतृप्त करने के लिए अधिकतम जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता, जिसको बताया था मैंने, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था जिसको नाम था हाइग्रोमीटर था अभी। ठीक है ना, ये था हाइग्रोमीटर। अब ये आपेक्षिक घनत्व तो जहां बोलेगा आपको कि आपेक्षिक घनत्व के लिए क्या है, तो याद रखिएगा आपेक्षिक घनत्व जो पूछेगा बाबू आपसे, तो इसके लिए क्या करना है, हाइड्रोमीटर यूज करना है। कौन सा, हाइड्रोमीटर, इसका इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हाइड्रोमीटर का, ये ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज के लिए तो यहाँ पूछा है कि किसी दिए हुए ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु को संतृप्त करने के लिए अधिकतम जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। क्या, आपेक्षिक आर्द्रता बोला करते हैं, याद रखिएगा ये चीज को। ठीक है, इसको आप बारीकी से ध्यान से पढ़िएगा, एक चीज को एक बार क्वेश्चन पढ़ने से नहीं, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको मजा आएगा, दिमाग में आएगा कि हाँ चीज होता है। ये नहीं कि सर पढ़ा दे एक बार, हम भी एक बार पढ़, नहीं भैया, 1 बार 2 बार पढ़ो खुद से एकदम क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम, जो कि आपको PDF ही दिया जा रहा है। ठीक है ना, और उसको स्पीड करके फिर लास्ट में पढ़ो, मजा आएगा, सब याद हो जाएगा। इसके बाद हम बहुत जल्द आपके बीच में ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, आपको वहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलेगा, बहुत जल्दी उसका क्वेश्चन का आंसर धड़ाधड़ देगा, धड़ाधड़ मिलेगा आपका। ठीक है, आइए, कह रहा है ठोसों का घनत्व, कह रहा है कि जो ठोस का घनत्व होता है पिघलने पर क्या होता है, सामान्यतः कम हो जाता है। जैसे ठोस है, और ठोस जब क्या होगा, उसका जो घनत्व जब है उसका पिघलने के बाद जो होता है ना, वो क्या होता है, उसका कम हो जाता है। जैसे कोई मान लीजिए कि ये बर्फ़ है, एक पानी ही तो है, तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं ना, जैसे ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, तीनों में जल पाए जाते हैं। यानी आपका जो जल है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, H2O, ये तीनों अवस्था में ट्रिपल पॉइंट इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट क्यों बोलेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, ठोस में भी होते हैं, ये द्रव में भी होते हैं, और ये गैस में भी होते हैं, हो रहे हैं ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ट्रिपल पॉइंट पड़ा है। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि ठोस का घनत्व पिघलने पर, अब कितना लोग बोलेंगे सर ठोस पिघलेगा, अरे भाई हम कोई एलिमेंट के नाम तो नहीं बोल रहे हैं, कोई मेटल का नाम तो नहीं बता रहे हैं, कोई ठोस के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे ठोस है, बर्फ तो ठोस ही होगा ना, उसका घन पिघलेगा, पिघलने पर तो समानता कम होगा ना वो उसका घनत्व, तो वो चीज़ बता रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जब धातु की अंगूठी
देख रहे हैं धातु की अंगूठी जो पहनते हैं आप लोग बहुत से बाजार में 10 रुपया वाला, गए घोड़ा के नाल है ना, तो वही बोल रहा है कि जब धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो उसका छिद्र क्या होगा, फैलता है। क्यों कहते हैं कि कोई भी वस्तु ताप पाकर क्या होता है, फैलता है। तो भैया अंगूठी रहे चाहे छल्ला रहे, कोई भी रहेगा। जैसे आपके बीच में और एग्जाम्पल है, ट्रेन है, ट्रेन के बीच में क्या होता है, गैपिंग होता है। क्यों कि गर्मी में ताप पाकर क्या होगा, फैलेगा, इसलिए गैपिंग रहता है, ताकि फैलेगा तो चिपकेगा, तो टेढ़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए गैपिंग रहता है। और ठंडा में तो सिकुड़ ही जाएगा, वो तो आराम से रहेगा उसमें। इसी वजह से क्या होता है कि ठोस में जो धातु के बीच में गैपिंग रेलवे पटरी के बीच में हुआ करते हैं। ये भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आया है PYQ में, देखिएगा उखाड़ के, ठीक है, उखाड़ के नहीं मने मतलब पलट के। अब उखाड़ना, किताब के पेज मत उखाड़ देना, ठीक है। कह रहा है पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। सही बात है। आप अंडा उबालते हैं घर में, बहुत से यार स्टूडेंट लाइफ में अंडा ना उबाले, चलो भाई अंडा रोटी खा लेते हैं। तो जैसे ही आप गर्म पानी करोगे, उसमें अंडा डालोगे, नमक डाल दोगे, तो उसका क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, जल्दी उबलेगा। तो भाई बात सही है कि पानी में नमक मिलाने से क्या होता है, क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एके में क व धर के में घुसा दिया है, अब क्या कीजिएगा, टाइपर के कुछ भी टाइप कर देगा, सर के पढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये क्वथनांक है, याद रखिएगा, कुछ भी लिख के भेज देगा, क्या कीजिएगा। थर्मस फ्लास्क, पहला बात, थर्मस फ्लास्क का खोज किया था देवर ने। इसका जो खोज करता है इसका खोज करता ये देवर है। देवर मतलब घर वाला देवर, भाभी नहीं जी, नामे था, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा रोका जाता है। जैसे थर्मस फ्लास्क में एक बार आपने, जैसे अभी तो आ रहा है मिल्टन का बोतल, जब कोई वस्तु को उसमें अगर गर्म रखते हो तो गर्म ही रहेगा, अगर ठंडा रखते हो तो ठंडा ही रहेगा। क्यों कि उसके जो लेयर बनता है ऊपर, वो दो लेयर होता है। एक अंदर में जो ब्लैक कलर का रहता है, बाहर में आपका कोई भी स्टील कुछ भी रहे, तो यानी बाहर के जो एनर्जी होगा, लाइट ऊष्मा होगा, वो अंदर नहीं जा देगा और अंदर वाले को बाहर नहीं जा देगा। इसी वजह से क्या है ना कि थर्मस फ्लास्क में जो भी वस्तु या उसमें कंडेंसेशन यानी चालन हो, संवहन हो या विकिरण हो, इस वजह से क्या होता है, उसको हम रोक सकते हैं। यही इसमें खासियत होती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, ठीक ना, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट यानी ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट में क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। कौन करता है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ताप को हम नियंत्रित करते हैं रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ज्वालामुखी यानी वोल्केनो ना को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। बस ये ऑनलाइन है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं कि ज्वालामुखी का वो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, ठीक है ना। इसको जान लीजिए कि इसको बोला जाता है, इसको दिमाग में रखना है। बर्फ पर स्केटिंग करते समय दाब के कारण बर्फ गलनांक क्या होता है, नीचे चला जाता है। जब स्केटिंग करोगे तो उस समय क्या होगा, बर्फ का गलनांक नीचे चल जाएगा, ठीक है ना, बर्फ का, ओके। जब लोहे और लकड़ी को धूप में रख दिया जाए तो लोहा अधिक गर्म होगा। बात सही है, लोहा अधिक गर्म होगा ऊष्मा पाकर प्रतीत होता है, क्योंकि लोहा ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, और लकड़ी क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ठंडा रहे चाहे गर्मी रहे, उसी ना ये कंडीशन। इसलिए लोहा पर क्या हो, जल्दी वो करेगा। अभी क्वेश्चन भी आई है। हैंड पंप जो हर घर में होते हैं, हैंड पंप गाँव में, भले भी टाउन में नहीं मिले हैंड पंप, कहीं कहीं मिले, बट गाँव में तो मिलता है। तो बोल रहा है कि हैंड पंप का जल जाड़ों में गर्म होता है, एकदम ठंडा के समय भी है, और ठंडा में पढ़ा भी रहे हैं, और ठंडा वाला क्वेश्चन भी आया है, ठीक।
ठीक है, क्योंकि जाड़े में जमीन के अंदर लिखा है, क्योंकि जाड़ों में जमीन के अंदर का ताप जो होता है वायुमंडल के ताप से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे पूरा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर यहाँ बहुत कम है, मतलब इससे ठंडा है, और जो नीचे है उससे ज़्यादा है यानी गर्म है, इसलिए क्या होता है, गर्म होता है। आप जब भी जाओ पानी में, कभी नदी के पानी में देखो सुबह सुबह, वहाँ हल्का गर्म लगेगा, ठीक है ना। तो सुबह सुबह आप चापाकल चलाते हो तो गर्म पानी निकालते हो ना, चाहे मोटर से पानी निकालते हो, आप निकालते हो तो गर्म पानी, मोटर चालू कर दो पानी निकालते हैं गर्म, नहा लेते हैं। तो कंडीशन क्योंकि अंदर में जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा और बाहर में तो कम है ही, इसकी वजह से ठंडी लग रही है। तो यही रीज़न यहाँ पे है हैंडपम्प का। दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि कंबलों के बीच वायु की परत आ जाती है जो उष्मा का कुचालक होती है। अरे भाई ये सब ठंडे वाला क्यों चंदे रहा है क्या, कह रहा है कि एक कंबल ओढ़ोगे तो ठंडा लगेगा, जब दो कंबल लेंगे तो उसका मोटाई बढ़ जाएगा, मोटाई बराबर हो जाएगा, जब मोटाई बराबर जब होगा तो क्या होगा, अधिक गर्म होंगे। क्यों, कंबल के बीच में क्या होता है, वायु की जो परत है, परत बन जाता है वायु का, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, बाहर जो अंदर वाला जो उष्मा है बॉडी वाला वो अंदर नहीं जा पाता है, और जो बाहर से उष्मा है जो हवा वो अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए क्या होता है, हम लोग को गर्मी लगता है। और ऐसे भी उष्मा का क्या है, कुचालक, उससे कोई मुझे प्रभाव पड़ता नहीं है। तो आराम से दो, जब भी आप लोग भी बोल रहे हो दो कंबल ओढ़ोगे ज़्यादा गर्मी हीट लगेंगे, एक कंबल में थोड़ा सा कम लगता है ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन कपड़े उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं और सफ़ेद कपड़े उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है ना। जो रंगीन कपड़ा होगा उष्मा ज़्यादा वो क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा, और जो व्हाइट कपड़ा होता है ना वो उष्मा को, मतलब जो उष्मा आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे लाइट में 7 रंग होते हैं, जब जानते हैं वाइब्योर या बैजन यहाँ पे नाला, तो उसमें क्या होता है, जो सफ़ेद प्रकाश जब हमारे शर्ट पर या टी शर्ट या कुछ भी पड़ता है तो वहाँ से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाती है, वहाँ से रिटर्न हो जाती है। तो होने के पर क्या होता है, उसमें कोई तरह से अवशोषक माने वो मतलब खींच नहीं पाता है, रिटर्न कर देता है। इसलिए उससे क्या होता है, हम लोग को ठंडी महसूस होता है, मतलब क्या बोलते हैं, सुकून मिलता है कि चलो ठंड गर्मी नहीं लग रही है। अगर कोई रंगीन कपड़ा पहन लीजिए, काला पहन लीजिए, ब्लू पहन लीजिए, तो ज़्यादा प्रकाश को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने से क्या होता है ना, गर्मी ज़्यादा लगेगा, शरीर में तिलमिली होने लगेगा, तो ऐसा कंडीशन होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को बताया जाता है, यानी अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन से उत्पन्न होती है। पहला कंडीशन प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है, इको होता है, इको। इको मैंने जानते हैं ना, जो माइक में बोलते हैं, एक वर्ड को कई बार क्या करता है, माइक्रोफोन दोहराता है, बोलता है, उसी को इको बोलते हैं। इको से क्या होता है, बार बार बोलेंगे रिटर्न होगा तो परावर्तन उत्पन्न होगा ही ना उससे, मतलब कोई भी बोल रहे हैं, बोलने के बाद आवाज़ गूंज रही है, या कोई लाइट मार रहे वहाँ से इफेक्ट कर जा रही है, उसी को परावर्तन कहते हैं ना। कि कोई वस्तु को अगर लाइट मारने को उपरांत तो वस्तु पुनः उसी पद से वापस लौट जाती है। जब मैं बोला उसी पद से वापस क्या हो गया, वो लौट गया, वो ध्वनि बोलेंगे। तो यही कंडीशन है कि प्रतिध्वनि के परावर्तन से क्या होता है, परावर्तन उत्पन्न होती है। ये चीज को आप अपने माइंड में हमेशा देखे होंगे। इको, इको कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इको माने प्रतिध्वनि, जो वर्ड को हम एक बार बोलने के बाद वो क्या करेगा, 2-3 बार रिपीट करे, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रतिध्वनि बोला करते हैं। कहता है कि जब लगभग बराबर आवृत्ति के दो ध्वनि स्रोत साथ साथ हो जाते हैं तो विस्पंदन यानी बीट्स क्या होता है, बीट्स सुनाई देती है, ठीक है ना। क्या सुनाई देगी, बीट्स सुनाई देती है। सितार तथा बीना से उत्पन्न एक ही सुर और गुणता में भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। एक है हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन यंत्र से क्या है, जल के अंदर हाइड्रोफोन लगा लेते हैं और जल के जब अंदर जाइएगा तो हम आवाज़ सुन सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, हाइड्रोफोन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोन, एक मिनट, इसी को हम क्या करते हैं, हाइड्रोफोन का हम यूज किया करते हैं, ठीक है। यानी जल के अंदर ध्वनि अंकित करता है तो कौन करता है, आपको हाइड्रोफोन करता है, ठीक।
ध्वनि को एक स्थान माने ध्वनि को स्थान तक ले जाने वाले यंत्र क्या बोलते हैं? मेगाफोन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? ध्वनि को एक स्थान तक ले जाने वाले, एक स्थान तक, यहाँ लिखा है, यहाँ पर एक स्थान तक था, एक स्थान तक ले जाने वाला यंत्र क्या होता है बाबू? वो होता है आपका मेगाफोन होता है, ठीक है ना, उससे ले जाते हैं। निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, नहीं सुनाई देती है वैक्यूम में, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। निर्वात मतलब वैक्यूम में हम आवाज को, ध्वनि तरंग को नहीं सुन सकते हैं, नहीं चल सकती है, ठीक है। ये बोल रहा है टेप रिकॉर्डर, जिसमें हम अब पहले, आज से पहले क्या होता था, टेप से चलता था, रिकॉर्डर होता था, एक बार आवाज़ को रिकॉर्ड किया फिर दोबारा उसको बार बार सुनते हैं, वही को बोलते थे ना। तो बोल रहा है कि टेप रिकॉर्डर के टेप पर आयरन ऑक्साइड, किसका? आयरन ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ी होती है। कैसा परत? एक पतली परत चढ़ी होती है, जो क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ होता है, मैग्नेट होता है, ठीक है। कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपवर्तित रहती है, लेकिन चाल, आयाम और तीव्रता क्या होता है? तीव्रता, आयाम और चाल तीनों क्या होती है? बदल जाती है। कब? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपवर्तित रहती है, यानी फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसका जो चाल होगा, स्पीड होगा, एम्पलीट्यूड होगा ना, तीव्रता जो भी होगा वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तरंग का आयाम उसके वेग, तरंग दैर्घ्य अथवा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। कह रहा है जो तरंग का आयाम होता है, जो आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, जो च्यूड होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये जो आयाम है किस किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो भैया पहला स्पीड पर नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पर नहीं करता है, जो हर्ट्ज होता है ना, ये इस पे क्या करता है काम? ये नहीं, निर्भर नहीं करता है। एक चीज बताया गया इसमें, ओके। माध्यम का घनत्व बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर डेंसिटी बढ़ाओगे तो ध्वनि का जो डेंसिटी होता है, फिर वो की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। रीडिंग लेंस में, रीडिंग मैंने पढ़ने वाला, रीडिंग मैंने क्या करना है? पढ़ना है। रीड करने वाले लेंस में क्या होता है? कम फोकस दूरी का क्या होता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उत्तल लेंस का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और जो उत्तल लेंस कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हाइपरमेट्रोपिया में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। देखो पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए जो गाड़ी में पीछे जो होते हैं साइड मिरर, वो ड्राइवर कौन सा दर्पण लगाता है बेटा? ये उत्तल दर्पण लगाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? ये यूज करता है उत्तल दर्पण, ठीक है। यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में डुबा दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो लेंस की फोकस दूरी बदलने के साथ साथ उसकी प्रकृति भी क्या होती है? उलट जाती है। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह। कब? यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में डुबा दिया जाए जिसका अपवर्तनांक का होगा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो लेंस की फोकस दूरी बदलने के साथ क्या होगा? उसकी प्रकृति भी क्या होती है? नेचर जो उसकी होती है वो भी उलट जाती है। कब? जैसे उत्तल लेंस अवतल लेंस और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह भांति क्या कर रहा है? कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? फॉन होता है, फॉन है, ठीक है ना। और 1 फॉन बराबर 10 के पावर 4 लक्स होता है। 10 के पावर 4 लक्स है भाई, 10 के पावर 4 लक्स होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा।
आइए, कह रहा है कि ध्रुवन की घटना से, कौन किसकी घटना से? ध्रुवन की घटना से। कहता है ध्रुवन की घटना से प्रकाश की अनुपस्थ रंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। किसके घटना से? पोलराइजेशन की जो घटना होती है उससे क्या होता है? प्रकाश अनुपस्थ रंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है ना? अनुपस्थ रंग जब भी होगा प्रकाश में हो रहा है। अनुदैर्ध्य किस में होता है? तो ध्वनि में हुआ करते हैं, ये बताया गया है। ऑनलाइन क्वेश्चन आता है, आप सेट लगाइएगा, वहां मिलेगा, बोलिएगा सर मजा आ गया। ट्रांसफॉर्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा है क्वेश्चन कि जो ट्रांसफॉर्मर है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखिएगा। इससे क्या होता है? एसी, एसी वाला, ठीक है ना? इसको मतलब एसी घर वाला नहीं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, ठीक है? विधारा के विभव में क्या होता है? परिवर्तन किया जाता है एसी को, ठीक है ना? सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है कम आवृत्ति की तरंगों को अवरक्त किरणें, अवरक्त विजिबल रे, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होता कहते हैं, ठीक है ना? और बैगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पैराबैगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, किरणें कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार की किरणों हमें दिखाई नहीं देती है। अवरक्त किरणों केवल सूर्य से ही निकलती है, बल्कि हर गर्म वस्तु से निकलती रहती है। और ये बल्कि क्या है, ये हर गर्म वस्तु से निकलता है। इस वजह से क्या होता है, पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? दूषित करने के बाद CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है, जिससे हमारे प्रदूषण को क्या कर रहा है? ये ज़्यादा मतलब नुकसानदेह कर बना रहा है। चीज़ को जानिए, ठीक है ना? यही रीजन है भाई, ठीक है ना? कुछ वस्तु एक प्रकार से प्रकाश का क्या करते हैं? शोषण करते हैं बहुत से, और दूसरे रंग वाले प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश की किरणें निकालती है। कैल्शियम फ्लोराइड बैगनी किरणों को शोषण करता है। कहेगा कि कौन है जो बैगनी किरणों को शोषण करता है? तो आपका क्या है? कैल्शियम फ्लोराइड है। वो क्या करेगा? आपको बैगनी किरणों को क्या करता है? शोषण करता है। परंतु नीली किरणें निकालता है। नीली क्या करता है? निकालता है। इस प्रकार की घटना को प्रदीप्ति यानी फ्लोरोसेंस कहा जाता है। यानी आपको एक ही पॉइंट बोला है ये कि भैया बहुत से वस्तु हैं जो प्रकाश को क्या करते हैं? शोषण करते हैं, प्रकाश से शोषण करते हैं। और जो दूसरे रंग वाले जो प्रकाश होते हैं वहाँ से किरणें निकलती हैं, और कैल्शियम फ्लोराइड जो है क्या करता है? बैगनी किरणों को शोषण करता है, बल्कि हरे प्रकाश जो है वो शोषण न करके क्या करते हैं? निकालता है। इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति बोलते हैं। आपको इतना बड़ा पूछेगा नहीं, बाकी इसकी जानकारी ना बहुत जोड़ी है। इसी से क्वेश्चन कहीं उठा देगा, पूछ देगा कि किससे बैगनी किरणें का शोषण कौन सा करता है? तो कैल्शियम जो है आपको दिया फ्लोराइड करता है। ऐसे क्वेश्चन उठा के इसमें डाल सकता है। कुछ वस्तुएं सूर्य की प्रकाश में रखने के पश्चात प्रकाश से हटाए जाने पर भी सूर्य का प्रकाश निकालती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? फास्फोरेसेंस कहा जाता है। यह गुण कैल्शियम फास्फोरेस्केंस कहा जाता है। यह गुण कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है। देख लो, अब कह रहा है क्वेश्चन कि भैया कुछ वस्तु जो है सूर्य के प्रकाश में रखने के पश्चात क्या है? प्रकाश से हटाए जाने पर, हटाने के बाद भी क्या होता है? सूर्य से प्रकाश निकलती है। किसके कारण ये? तो इसमें क्या है? गुण क्या है इसमें? क्योंकि इसमें कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम क्या बाबू? कैल्शियम सल्फाइड पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि सूर्य में एक बार रख दिया, रखने के बाद भी क्या होता है? वो प्रकाश निकालते रहता है। उसी को क्या बोलते हैं हम? फास्फोरेस्केंस बोला जाता है। याद रखिए चीज़ के लिए। मनुष्य उस विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख सकता है जिसका तरंगदैर्ध्य कितना होता है? वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर कितना होता है? 700 नैनोमीटर के बीच के स्पेक्ट्रम को दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट में यही तरंगदैर्ध्य होता है। आपसे बोलेगा सीधा सी बात, जो विजिबल लाइट होता है, दृश्य प्रकाश, इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। ये है, ये जो कितना होता है इसका रेंज? तो रेंज आपका होता है 400 नैनोमीटर।
से आपका 700 नैनोमीटर के बीच होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कितना होता है दृश्य प्रकाश का, तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच हुआ करते हैं। नॉल और रस्क ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो नॉल और रस्क ने किया था। कौन सा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। फिर ने बोल रहा है कि होर्नर, ठीक है ना, होर्नर 1876 में सर्वप्रथम मनुष्य में जो कलर ब्लाइंडनेस था, मैं बोलते हैं लोगों में कलर ब्लाइंडनेस, बहुत से परेशानियां हो रही है, जो जैसे लाल को हरा दिख रहा है, हरा को लाल दिख जा रहा है, तो कलर ब्लाइंडनेस का वर्णन किया था। कौन बोलेगा? कलर ब्लाइंडनेस का वर्णन किया था होर्नर ने किया था। क्या किया था बाबू? देख लो एक बार, होर्नर ने किया था कलर ब्लाइंडनेस का खोज। अब इसको ये कर दे रहे हैं, ये नॉल और रस्क जो किया था, ये किया था किसको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था, ठीक है। अब है लेंस की फोकस दूरी। क्या है? लेंस की फोकस दूरी। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिकतम तथा बैगनी प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। लेंस की जो फोकस दूरी होती है लाल प्रकाश के लिए अधिकतम। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, बैगनी का जो विचलन होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। इसका क्या होता है? विचलन अधिक होता है। अब इसका जो है लाल रंग का, ये क्या होता है? कम हुआ करता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। क्या? विचलन। कम क्या होता है? विचलन। लिख लीजिए ना तो पता चलेगा कि सर खाली कम लिख दिए, विचलन कम होता है, ठीक है। यदि किसी पारदर्शी गुटके को किसी द्रव में, पारदर्शी गुटके को कहाँ? कोई द्रव में, ठीक है ना, डुबाने पर दिखाई नहीं पड़े तो दोनों का अपवर्तनांक क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यदि किसी पारदर्शी गुटका, मतलब कोई भी सामान, इसको आर पर हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो देखने पर अगर द्रव में उसको डुबाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम जाने क्या है कि दोनों का अपवर्तनांक क्या है? बिल्कुल सेम है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? मुझे ये दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये लेंस का क्राइटेरिया है, ठीक है। अब आइए, कह रहा है क्वेश्चन कुछ इलेक्ट्रिसिटी से है। मात्रक एम्पियर सेकेंड कूलाम के तुल्य होता है, बताए थे मैंने। कूलाम Q बराबर IT, यहाँ बोले थे ना कि Q बराबर क्या होता है? तो IT होता है? और I के क्या होगा? एम्पियर, और T के क्या होता है? सेकेंड होता है। यही था ना। तो एम्पियर जो सेकेंड है वो एम्पियर सेकेंड ही ना है जी, ये कूलाम के है ना बराबर, तो ये बता रहा था, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टेड साहब ने की थी, पीछे बताया भी गया था। किसने किया था? गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध शंट लगाकर उसको क्या करते हैं? आमीटर में बदला जाता है। यानी जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें एक छोटा सा शंट लगाएंगे और उसको लगाने के बाद क्या करेंगे? उसको हम आमीटर में, यानी आमीटर में उसको क्या करेंगे? हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध लगाकर उसे वोल्ट मीटर कह रहा है। इसमें क्या है कि समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध लगाएंगे, शंट लगाएंगे, तो उसको क्या करेंगे? आमीटर बदल देंगे, छोटा वाला। अगर बड़ा लगाते हैं रेसिस्टेंस यहाँ, तो उसको हम क्या किस में करेंगे बाबू? वोल्ट मीटर में बदल देंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा देगा। अगर छोटा रेसिस्टेंस लगाएंगे तो किस में? आमीटर में। बड़ा रेसिस्टेंस लगाएंगे तो किस में? तो वोल्ट मीटर में। यही चीज को यहाँ बताया गया है, ठीक है। आमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, बट वोल्ट मीटर समांतर। अब यहां बोल दे कि वोल्ट मीटर किस में लगाया जाता है सर? तो वोल्ट मीटर आपको लगाया जाएगा पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक रहे दो उसको बनाओ,
और जब ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें तो एक क्वेश्चन में 4 गो ऑप्शन और 4 गो में 4 क्वेश्चन बनाओ उसमें, तो 5 गो हो जाएगा। और 100 को रहेगा तो 500 क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़ो ना, कहाँ से क्वेश्चन देगा भाई, वो क्वेश्चन में से क्वेश्चन देगा, वहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन आपके बीच में। नमस्कार।